तो वायु बढ़ती क्या? शरीर में वायु बढ़ती हाँ, शरीर में वायु बढ़ती, हाँ और वो फिर कहीं ना कहीं पेन्स देती है। मुझे तो बहुत देती रही, इसलिए हाँ। मुझे आपकी उपवास बंद करने पड़ेंगे, नहीं कर सकती मैं। नहीं, ये आपकी प्रकृति पे निर्भर है। मान लो कि आपकी पित्त की प्रकृति है तो वो शुरुआत में आपको परेशान करेगी। जब आप शुरुआत करते हैं आप एनिमा लेंगी और पहले 24 घंटे में आपको शायद वॉमिटिंग भी हो जाए, यानी पित्त। आप जब शुरू करते हो तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने पूछा कि उनका सर जकड़ा है, यानी सर में कोई पेन हो रहा है, यानी लेकिन उसका कारण क्या है? जब हेडेक होता है ना तो वो पित्त के कारण होता है। पित्त ऊपर चढ़ता है, पित्त ऊपर चढ़ता है तो पेन होता ही है। लेकिन तब क्या करता है कि उसी वक्त जिसको हेडेक होता है उसको वमन करना है। एक बार आपने वमन करके वो निकाल दिया। मैंने आज से 10 साल पहले दापोली में मैंने सेमिनार चौहान साहब का अटेंड किया था। तो चौहान साहब ने निर्जल उपवास का महत्व बताया। तो उस दिन मैंने तो कभी किया नहीं था, तो मैंने वो पहली बार किया निर्जल उपवास। तो मुझे पहले दिन इतना यानी जबरदस्त पित्त ऊपर चढ़ा, यानी मुझे वमन करने की जरूरत नहीं, वैसे ही मुझे वॉमिटिंग हो गई। और वॉमिटिंग होने के बाद इतना रिलैक्स हो गया कि मैंने 72 घंटे का निर्जल उपवास किया था और आगे सेमिनार खत्म हो रहा था। वरना मेरा आगे भी था कि इस इतने अच्छे से माहौल में, यानी समुद्र के किनारे और नेचुरल बीच, यानी आप वो जगह देखो तो यानी फैन हो जाओगे। भी नहीं, ऐसी जगह में तो यानी अपने जो कुछ भी चाहो कर सकते हो। तो ये इनिशियल स्टेज में कोई भी अपने जैसे न्यू डाइट सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है कि शुरू में यानी बुखार, सर्दी, खांसी, यानी कुछ ना कुछ होगा। हाँ, वायु वाला वो आपका प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में होगा, लेकिन बाद में आप डेवलपमेंट करेंगे तो कोई भी बंदा, ये सिस्टम है और जो नियम है वो सभी के लिए। हमारे सिस्टम में डॉक्टर अपना मोरबी में है डॉक्टर चौधरी, उनकी वाइफ ने 35 निर्जल उपवास किए और 16 निर्जल उपवास के दरमियान उन्होंने 3 दफ़े पालीताना डोंगर की परिक्रमा की। मतलब कि अच्छा खासा हेल्दी इंसान भी पालीताना डोंगर की परिक्रमा करे ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये 16 निर्जल उपवास के दरमियान 3 बार, और वो सुलेखाबेन चौधरी, वो आप फेसबुक पे या फिर आप नाम लिखना है तो लिख लो उनको, यानी हमारे सिस्टम में उनसे ज़्यादा साधना किसी ने नहीं की है। हाँ, सुलेखाबेन चौधरी हमने मान लो कि 9 साल पहले हमने सिद्धपुर में सेमिनार किया था और बहुत कम, यानी जैसे अभी 45-50 है तब 25 लोग होंगे हार्डली। हम लोगों ने, हमारे जो साधक मित्र हैं, हम जो ऑर्गेनाइजर थे 4-5 लोग, उन्होंने सेमिनार कैंसिल करने के लिए बोल दिया था क्योंकि उस वक्त हार्डली 10-12 लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और चौहान साहब आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये तो चौहान साहब का इंसल्ट लगेगा, साला इतना आपने तो लोगों का 300 लोग आएंगे। हमने प्रिपरेशन भी 300 लोगों की थी, रहने की, खाने पीने की सब, और साले 10 लोग आए तो कैसा लगेगा, उनका इंसल्ट लगेगा। फिर मैंने बोला कि भाई वो तो ठीक बात है आप जैसा बोलते हो, लेकिन जिनका सेमिनार रखा है, जिनकी डेट ली है, मैं उनसे तो बात कर लूँ कि भाई सब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो क्या करें। हम तो खर्चा तो सब करके बैठे थे, लॉस तो होने वाला था। तो चौहान साहब को फ़ोन किया कि भाई इतने रजिस्ट्रेशन आए तो क्या करें। चौहान साहब ने बोला कि मुकेश भाई और धरती बहन 2 लोग ही होंगे तो मैं बोलूँगा और मेरा सेमिनार शुरू हो जाएगा। फिर भी 25-30 लोग आए। इनमें से जो भी आए, यानी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम पब्लिक, यानी उसमें से सुलेखाबेन चौधरी है। उनकी जैसी साधना अपने पूरी न्यू डाइट सिस्टम में चौहान साहब ने भी नहीं की है। तो फलश्रुति ये है कि आप उनसे भी, उनका जो अनुभव है, उन्होंने 2 से 3 तो उन्होंने वर्षितप किए। वर्षितप जो जैन होगा उसको मालूम होगा। हाँ, तो वर्षितप कैसे किया? एक दिन निर्जल और एक दिन जूस, यानी ऐसा तप करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, 13 महीने का हुआ ये वर्षितप होता है। अच्छा,
तो उपवास से डरिए मत। शुरू में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और उसके लिए आप सुलेखाबेन चौधरी से कांटेक्ट कर सकते, मैं उनका नंबर भी आपको दूंगा। और उनका वेट था 92 kg। वो यानी ओलंपिक में यानी बिल्कुल यानी चैंपियन लेडी, ओलंपिक दौड़ में भी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका बच्चा जो है छोटी उम्र में 20-21 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया। उनकी बेटी छोटी उम्र में विडो बन गई कि फिर उस माँ की हालत क्या होगी आप सोचो। उनकी बेटी 23 साल की उम्र में विडो हो गई, वो पागल सी हो गई थी। और फिर इतनी बीमारियाँ आ गई, इतनी सारी दवाइयाँ खाई, तो इतना वेट बढ़ गया, इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए। फिर उनका उस वक्त सिद्धपुर में हमारा जो सेमिनार था उसमें वो पहली बार सेमिनार अटेंड कर रहे थे। और फिर उन्होंने चौहान साहब का एक ही लफ्ज़ पकड़ लिया, लंघनम परम औषधम। और फिर उन्होंने हमारे सिस्टम में सबसे अच्छी साधना करके दिखा दिया। और आज वो पंखी की तरह उड़ सकती है, ऐसा उनका शरीर हो गया। आप उसका वजन होगा करीबन 45-46 किलो वेट होगा उनका। हाँ, 92 में से यानी आधा हो गया। और उनकी आप स्क्रीन देखो, आप उनकी यानी उनका रूप देखो कि पहले था उससे अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तो वैसे रूप खिला है। हाँ, तो उपवास से और ये जूस से आपकी यानी खूबसूरती में कमी आएगी। ऐसा किसी को रहता है कि भी क्या होगा। शुरू में थोड़ा बहुत होता है कि लोग बोलेंगे कि भी क्या है, तो बूढ़ी लग रही है, बूढ़ा लग रहा है, क्या कर दिया है, खाना पीना शुरू करो, बहुत छोटी सी जिंदगी है, हाँ जमकर मस्ती करो, मौज करो। लेकिन ऐसा एक भी बंदा बताओ कि वो खुश है, मौज मस्ती करता है, लोगों को दिखाने के लिए हम लोग खुश हैं, हम लोग मौज कर रहे हैं। पैसा आपके पास है वो आपका खुशी का कोई कारण नहीं है। कोई भी पैसे वाला बंदा बोले कि मैं खुश हूँ दिल से, हाँ, तो ऐसा एक भी बंदा मुझे पकड़ के लाओ कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं और वो खुश है। खुशी मिलती है भीतर से और हम ढूंढ रहे बाहर, हाँ, पति से, पत्नी से, पुत्र से, माँ बाप से, मित्र से। लेकिन पर से यानी दुख ही मिलता है, क्योंकि कोई भी बंदा हर हमेशा आपकी कसौटी में खरा उतरे ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो, हाँ, चाहे कैसा भी अच्छा इंसान हो। और ना ही आप उतर सकते हो, ना ही मैं उतर सकता हूँ। तो दुख तो मिलने वाला है, पति से, पत्नी से, सबसे। लेकिन सुख ढूंढना करना है, वो भीतर है। और भीतर जाने का एक ही रास्ता है, ध्यान। वही बताया मैंने आपको। हाँ जी सर। उसमें एक सप्लीमेंट करना चाहूँगा। जी सर। उनको पूछो कुछ लेती थी उपवास के दिन में? उपवास के दिन में आप कुछ लेते थे क्या? हाँ, तो डेयरी हम यही कराऊँ मैडम, डेयरी तो लेनी नहीं है। और अगर आप सिस्टम में आएगी, डेयरी बेकरी बंद होगी। एक दूसरी चीज उसमें जी। ज़्यादातर लोगों को है वो क्या खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं उपवास में? क्या खाते हैं? साबूदाना, बटाटा, खजूर, ये आइटम नहीं। हो रही बता गैस की दुकान से। हाँ, वो उपवास में नहीं, वो व्रत के उपवास की बात कर, निर्जल उपवास की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपकी बात सही है, लेकिन आपका अनुभव कितने दफ़े निर्जल किया, और निर्जल किया तब आपने एनिमा लिया था? इससे पहले जब भी आपने निर्जल किया था तब आप एक टाइम
अपक्व भोजन करती थी, प्राकृतिक भोजन करती थी, एनीमा करती थी। ये सब न्यू डाइट सिस्टम अपनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आप जो अपना ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे थे, आप तब की बात कर रहे हैं। पहले ये अनुभव आप देखिए, फिर आगे आपका डेवलपमेंट कैसा। कोई वायु नहीं, दुनिया की कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। इट इज़ द, यानी ये ब्रह्मास्त्र है। जो उपवास से सही नहीं हुआ वो किसी भी चीज़ से सही नहीं हो सकता। रस उसके लिए कोई काम कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन विदाउट एनीमा इफ यू आर डूइंग फास्टिंग इट्स अ क्राइम विथ योर सेल्फ। हाँ, आप एनीमा नहीं कर रहे हो और फास्टिंग कर रहे हो तो वो अपने आप के साथ गुनाह कर रहे हो। हाँ, तो वो वही बात है मैडम, पूरा का पूरा सिस्टम आपने यहाँ समझ लिया है कि विदाउट एनीमा की जो पहले की बात है, तो वो बात वायु का प्रकोप है, यानी कोई भी बीमारी का प्रकोप है तो वो सॉल्व हो जाने वाला ही है। वो हमारी गारंटी है आपको। आप हमारा सर और आपकी, हमारी गर्दन और आपकी तलवार, और बीच चौराहे पे काट देना। हाँ, लिख के देता हूँ मैं गारंटी के साथ। कोई ऐसा आपको बंदा कोई बोलेगा नहीं। उपवास से ऊपर दुनिया में कोई दवाई नहीं है। मेरा इस उम्र की, मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल की उम्र में मेरे अभी 2-3 एक्सीडेंट हुए, यानी फ्रैक्चर हुए। मैंने एक भी पेन किलर नहीं ली, किसी भी तरह की दवाई नहीं ली। जो डॉक्टरों ने बोला था कि भाई तुमको कम से कम 1.5 से 2 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वही मेरा प्रॉब्लम 14 दिन के बाद मैं चल सकता था। 14 दिनों के बाद इस उम्र में। और आफ्टर 30 डेज आई वॉज जॉगिंग इन द राजपथ क्लब। हाँ, तो 4 किलोमीटर मैंने जॉगिंग किया था। मैं खामखा यहाँ, यानी फालतू समय को ऐसे ही गंवाने के लिए मैं यहाँ सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा खुद का अनुभव है कि जो मैंने पाया है तो दुनिया के सभी लोग पाए। ये सब शेयर करने के लिए मैं कर रहा हूँ। और सब काम मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं सबको साथ में लेकर ये करने की, यानी सब, मैं कोई भी बंदा ये ठान ले कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ देना है, मुझे भी कुछ कहना है, तो और बाकी यानी अपने किसी भी धर्म के इंसान हो, वो उसको पकड़ के नहीं रखना है कि मैं जैन हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुस्लिम हूँ। यहाँ किसी धर्म को एंटरटेन किया नहीं जाता। यहाँ तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। धर्म चाहे कोई भी हो, हमारा काम है किसी भी जीव को या किसी भी अस्तित्व को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हुए सबको फायदा हुए ऐसा काम करना है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? आप न्यू डाइट सिस्टम से हटके भी आपका कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। वो आपका कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन है तो भी पूछो तो मुझे मजा आएगा। मुझे न्यू डाइट सिस्टम में इतना इंटरेस्ट नहीं बताने में, काफ़ी सारे लोग बता चुके हैं। हाँ जी। तो निर्जला थोड़ा नहीं, वो तो आप मान लो कि आपने 1 गिलास पानी पिया और उसमें से निकलेगा 2 से 3 गिलास, वो पानी रहने वाला नहीं है। जब भी आपको प्रॉब्लम होता है, पित्त का प्रॉब्लम होता है, सर आपका फटा जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन वमन के अलावा और कुछ है नहीं। फिर आपको और आगे प्रोग्रेस करना है, आपको घर जाके भी करना है। ऐसे सेमिनार में लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूँ सुलक्षाबेन चौधरी की, वो सूरत सेमिनार में गई हुई थी। वो साहब का कुछ 7 दिन का सेमिनार था, तो पहले ही दिन से उन्होंने निर्जल उपवास शुरू किया और पूरा का पूरा सेमिनार यानी गद्दे बिछाना, चेयर बिछाना, किचन में जाके काम करना। वो चौहान साहब को तो उसने काफ़ी दफ़े सुन के रखा था। वो इस सेमिनार में वो सेवा ही कर रही थी और पूरे 7 दिन उन्होंने निर्जल उपवास किया। फिर उसको वहाँ से सूरत से राजकोट जाना था, उसकी ट्रेन के, यानी उनके समधी के यहाँ कुछ फंक्शन था तो वो अटेंड करना था। वहाँ जाके भी उन्होंने निर्जल किया। यानी वो
आप एक बार अंदर एंट्री करोगे तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम होगा, वमन कर दिया, फिर आगे आप 4 निर्जल भी करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार पित्त निकल गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। और किसी महाशय को, किसी माता जी को कुछ प्रश्न है? माता जी को, यानी मैं उपवास के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनको थोड़ा यानी किसी को भी बीमारी, ये आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बीमारी जो है, आपको चलने में जो दिक्कत आ रही है, तो आपका जाने वाला है उपवास से ही। आप घर पे जाके, मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी बीमारी जल्द से जल्द खत्म करनी है तो आपका घर जाके जितना हो सके उतना निर्जल उपवास करना। पैसे बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी अच्छे होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी आप हम सबकी तरह आप नाच सको, हवा में उड़ सको, ऐसा शरीर करना है अपना बदन, तो आप कर सकते हो। हाँ जी, और किसी को कोई सवाल? अंकल जी, आपके भीतर कोई सवाल उठता हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये फास्टिंग की बात ये है कि जो हमारे गुरुजी 28 साल से कह रहे हैं कि जागने के बाद, लेकिन एक बार जगे, टॉयलेट जाके आए, फिर सो गए 12 बजे तक, तो वो नहीं। जागने के बाद, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया, जागो उठो और ध्येय के लिए लगे रहो। तो फिर जाग के, यानी फिर अपनी सब एक्टिविटी शुरू कर देनी है। अपना जो भी रूटीन वर्क है वो शुरू कर देना है। फिर एक बार जाके फिर सो गए तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो फास्टिंग नहीं हुआ। तो जागने के बाद की बात है, 6 से 8 घंटा वो जागने की बात के बाद है। और ज़्यादातर जो है, जो ऑटोफेगी सिस्टम है, आफ्टर योर लास्ट मील, मान लो कि रात को आपने 2 बजे उठ के पानी पी लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को रात को उठ के पानी पीने की आदत होती है। पानी भी एक खुराक है, पानी भी आपने पी लिया तो उसको भी पचाने में 2 घंटा लगता है। तो आफ्टर योर लास्ट मील पानी को इंक्लूडिंग कर लेना। उसके बाद 12 घंटे के बाद ऑटोफेगी सिस्टम स्टार्ट होती है। तो अच्छे बैक्टीरिया अपने बॉडी में, जो भूख लगती है तो खराब बैक्टीरिया को खा जाएंगे, तो वो 12 घंटे के बाद ही शुरू होता है। तो इसीलिए 16 से 18 घंटे का उपवास इसीलिए साफ बताते हैं, आपके रोग दूर करने के लिए। ये शुरू के स्टेज में है। मैं अभी कोई उपवास नहीं करता हूँ, जगने के बाद तुरंत भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे काम ही, मैं 18-20 घंटा फिजिकल वर्क करता हूँ। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के मैं जमालपुर सब्जी मंडी जाता हूँ, तो आके मुझे कुछ लेना ही पड़ता है, क्योंकि मैं वजन उठाता हूँ, रखता हूँ। तो जो वर्किंग है उसके लिए कोई उपवास और कोई बीमारी है नहीं, तो उपवास की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बीमार है उसके लिए उपवास का महत्व है। आप वर्किंग में हो तो कोई ज़रूरत नहीं। जब आप, मैंने बोला ना कि योर बॉडी विल से ऑलवेज ट्रू, आपका शरीर मांगे तो दे दो। अपने को पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है, 1 नंबर 2 नंबर, कुछ भी, यानी अपने शरीर सब बताता है। वो इंस्ट्रक्शन सब, अपने जो आदेश आते हैं उसी को फॉलो करना है। भूख लगी तो जूस पी लो, कुछ भी आहार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बॉडी को ही फॉलो करो बस। हाँ जी सर। हाँ सर जी, आपके, हाँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आपके प्रॉब्लम में से शायद और किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिले, आप समझे। सवाल करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फिर मुझे पर्सनली सवाल करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सवाल में से और किसी को जवाब मिल जाए, समझे। आपके सवाल में से और किसी को भी उनका जवाब मिल जाए। हाँ जी सर। शाम को 6 बजे हमने खाना खाया और सुबह 4 बजे हमारी सुबह बहुत उठ जाती है। तो हमको 12 बजे तक तो 18 घंटा हो गया, तो क्या करना है? 10 बजे
मेरी बात सुनो, ये घंटों की उलझन में मत पड़ना। आपका शरीर स्वस्थ हो जाए उसके बाद अपना शरीर जब मांगे तब दे देना। आप साइट पर जाते हो, वर्क करते हो, हार्डवर्क करते हो, या अपने करकर साहब की तरह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और ऑफिस में बैठे रहना, तो उनकी डिमांड नहीं होगी। लेकिन अगर आप साइड पे जा रहे हो, इधर से उधर हो रहे हो, तो आपका बॉडी मांगेगा, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो अपने यानी ये वो रिलीजियसली, जैसे लोग होते हैं ना कि भाई जब मुस्लिम में टेररिस्ट हो जाता है, किसी भी धर्म में है कि जो धर्म में कहा है उसके अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई पकड़ नहीं है, हमें स्वस्थ रहना है। किसी भी हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो अपक्व आहार दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी है वो इनिशियल स्टेज में ही ये अपने को उपवास वगैरह उसको ऊपर फोकस करना है, फिर आपका बॉडी जब मांगे तब दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शरीर मांगे तब दे दो, सिंपल सा है लॉजिक। आपकी जो भी बीमारी है, बीमारी खत्म हो जाए फिर आपका शरीर जब मांगे तब दे दो। लेकिन अगर आप पूरा दिन सही कर रहे हो, सिर्फ एक टाइम ही पका हुआ खाना खाते हो, तो आपकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी। हम लोग यहाँ नहीं, आपने कभी मुझे यहाँ आने शिविर में आने के बाद आपने मुझे पानी पीते देखा? पानी की जरूरत ही नहीं है। हम जिस नहीं, यहाँ भी आपको भी ऐसा ही लगा हुआ नहीं, लेकिन आप तो आराम करते हैं। मैं यहाँ यानी भागा दौड़ी रोज 300 किलो आज नहीं किया है, लेकिन रोज मैं यानी आप देखोगे वर्दी भाई को मैं छोड़ने गया था, प्रदीप भाई को लेने गया था, फिर प्रदीप भाई को छोड़ने गया। दिन में 3-4 बार यानी अहमदाबाद कालुपुर स्टेशन, यानी मैं यहाँ भी 300-400 किलोमीटर की ड्राइविंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी यानी वहाँ से कुछ चीज़ें लानी है, उठा के यहाँ पे रखनी है, यानी हार्डवर्क करते हुए पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा खुराक ही जूस है। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि हम फॉलो क्यों करते हैं? हम फॉलो किसे करते हैं? सेलिब्रिटीज़ को, यानी प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण, सारी हीरोइन, सारे हीरोज़। मेरी खूबसूरती का राज है, मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ। अगर पानी पीने से कोई भी बंदा खूबसूरत बन जाता है तो अफ्रीकन लेडीज़ और ये वेस्ट इंडियन लेडीज़ वो सब यानी खूबसूरत बन जाए। खूबसूरती तो परमात्मा की भेंट है, आपको जो भी मिला है परमात्मा की तरफ से उसकी भेंट है। तो ये पानी के चक्कर में मत पड़ो। पानी की ज़रूरत इसलिए है कि जो आपने बड़ी आंत में मल का संग्रह करके रखा है वो वायु है। तो वो वायु ऊपर आता है, आपको लगा है मुझे प्यास लगी है, फिर 1-2 गिलास पानी डालोगे, वायु शांत हो जाएगा। रियल में पानी की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर मांगे तभी पानी दो। हम जो खा रहे हैं वो जूस के फॉर्म में, हम पूरा दिन 2-3 लीटर जूस पी जाता है, तो उससे ज़्यादा पानी पीते हो क्या? 2-3 लीटर से कोई भी बंदा पानी पीता है? वो भी आप पी रहे हो इसलिए कि आप पका हुआ खाना खाते हो। तो मैं तो जूस ही लेता हूँ, सीधा वाटर बेस्ड ही है। ज़रूरत क्या है ना, आपको कभी भी एनिमा की ज़रूरत पड़ेगी। ये शुरू में ले लिया, उसके बाद ये मेरा दावा है आपसे कि मैं पिछले 1.5 साल से मैं एनिमा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बीवी को बहुत प्रेम है एनिमा से, लेकिन मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है एनिमा से, इसलिए क्योंकि वो पी नहीं सकती है। उसको यानी 2 बजे तक 4 बजे वो लंघन ज़्यादा करती है। और मैं विश्वास रखता हूँ मुझे काम करना है, मुझे 18 से 20 घंटा काम करना है, फिजिकल काम करना है। तो मुझे गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल भराना पड़ेगा। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलने वाली नहीं है। हाँ, बिना पावर के लाइट जलने वाली नहीं है। तो मुझे लाइट जलानी है और गाड़ी चलानी है तो मुझे पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। સર અમારા પડોશમાં એક છોકરી છે ને 2 વર્ષની હતી અને એનો વિકાસ બંધ થઈ ગયો ત્યારે 10 વર્ષની છે, તો એમાં કઈ ફેર પડે ઇંગ્લિશ दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है सिर्फ NDS। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, आपको मेडिटेशन भी, यानी काफ़ी सारे लोग ब्रह्मा कुमारी वाले यानी वो स्पिरिचुअल लोग हैं जिनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। सिद्धपुर में एक अपने जय प्रभु करके है स्वामी, तो वो पहले दिन जब ये 10 साल पहले की बात है कि हमने जब सेमिनार किया
तो वो तो बहुत क्रोधित हो गए थे कि भाई हम लोग ऐसे कोई सेमिनार में नहीं आते, हमको तो नहीं कुछ करना है। और उनके मित्र है कांदी भाई पटेल करके, वो पाटन में, यानी वो साइकाटिस्ट है, तो वो उनके मित्र थे, वो साथ में पढ़ते थे। तो उन्होंने फिर हमारे जाने के बाद उनका फ़ोन आया कि स्वामी जी आपके घर पे गंगा बहने को आई है, तो आप डुबकी लगा देना। फिर वो सुबह वो अपने आप आ गए कि हमसे गलती हो गई। अरे प्रभु जी आपसे कोई गलती नहीं हुई। फिर उन्होंने पूरी सेमिनार में चौहान साहब को सुना और हिस्सा लिया। उनके यहाँ हम जो भी भोजन पहुँचा देते थे, और वो बोलते थे कि मेरा अनुभव ये है कि इससे पहले मैं साधना में जाता था तो मेरा ध्यान नहीं लगता था उतना कि जैसे अब ये साधना कर रहे और ध्यान लगता है। तो ये दुनिया में काफ़ी सारी थेरापीज है कि जिससे आपके रोग चले जाएंगे। यही थेरापी है ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी थेरापी होगी, हाँ, लेकिन इससे फास्ट किसी का रिजल्ट नहीं है। और आपको स्पिरिचुअली मान लो कि डेवलपमेंट करना है तो उसी के लिए ये सिस्टम है। हाँ जी सर। सर मेरे फादर से एक नानी है, मेरे रिलेशन में है, उनकी उम्र है 95 और करीबन मेरे को मालूम है तब से वो 60 साल की थी, तब से वो काम नहीं कर रही, छुट्टी करती है। और जो खाना खाती है वो सुबह का शाम का सब लोग खाते वही खाते हैं। तो उनका बड़ा बेटा है 60 साल का, तो 5 साल पहले उसको अटक आया था, तो बाईपास करवाया। और अभी नानी को 95 की है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और वही खाना खा रही है, तो सबके साथ में मिलता है वही खा रही है आज। तो उसमें क्या सेहत का कोई होता होगा? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चिंता यानी चिता के समान है। हम सब लोग जो है अभी लाइफ में अननेसेसरी बहुत स्ट्रेस लेके जी रहे हैं। पैसा कमाने की भागदौड़ में, डेवलपमेंट की भागदौड़ में, यानी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे विकास विकास विकास, विकास की दौड़ में इतने लगे हुए हैं कि 95 ईयर के माजी ने कभी मान लो कि वो जो भी काम किया अपना खुद किया है, हाँ? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 आयाम जरूरी है: सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। सम्यक यानी काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सम्यक यानी आपकी जो संतृप्ति है, एक तृप्ति का लेवल है, वो आपको पता चलना चाहिए, हाँ? वो लेकिन ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं तो बेहोशी में, मेरे जैसे लोग बेहोशी में खाते हैं, कितना खा लिया मालूम ही नहीं, अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। न कम खाना है न ज़्यादा खाना है, एक तृप्ति का लेवल, वो संतृप्ति का लेवल आप होशपूर्वक खाएंगे। यानी मेडिटेशन के अंदर आप, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये शुरुआत है, नर्सरी है, फाइनल डेस्टिनेशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी आप विपश्यना जैसे कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तब भी आप विपश्यना कर सकते हो। अपनी हर एक्टिविटी को साक्षी भाव से देखना है, उसे विपश्यना कहते हैं। आप चल रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वो साक्षी भाव से उसे देखो कि मैं खा रहा हूँ, हाँ? जो भी एक चबा चबा के खाओगे आप, वो खाने की प्रक्रिया को आप देखने लगोगे ना, तो आपकी खाने की स्पीड बहुत घट जाएगी। वैसे अभी हम लोग कैसा खा रहे हैं कि पीछे पागल कुत्ता पड़ा है और भागना है, तो ऐसे 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 करके 5 मिनट में ख़त्म कर दे रहे। तो खाना खाने बैठे हैं तो प्रेम से, शांति से, चबा चबा के, मौज करते करते अपना हर एक्शन को देख के खाना है। और ना कोई टेलीफोन पे बात कर रही है, कुछ नहीं, फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो ताकि कोई भी फ़ोन आए कि कुछ भी हो, या फिर साइलेंट करके रख दो। सर्विस में दौड़ में ऐसे ही खाते थे, 2-3 मिनट में तो सब उठा लेते थे, खाने का मिलता है लेकिन खा नहीं सकते। हाँ, खा नहीं सकते। यानी ये अपना अजीब पागलपन लग गया है मानव जाति को।
और किसी का कोई सवाल है? डायबिटीज है तो फिर फल तो मना कर रहे हैं कि मीठा फल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खा सकेंगे आप। यानी हम लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, गन्ने का जूस दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो क्या है? गन्ने के जूस से ऊपर तो कोई है नहीं। कोई भी डायबिटिक डॉक्टर आपको क्या बोलेगा भी गन्ने के जूस की तरफ देखना भी नहीं है, और हम लोग आपको पिला रहे हैं, और जितना पीना है उतना पिला रहे हैं, हाँ? लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और आपके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। डर आया तो उससे आपका एसिड बढ़ेगा बॉडी में, और उससे शुगर बढ़ेगा। किसी भी किस्म का फियर निकाल दो। आप प्रभु के शरण में है, आप कुदरत के शरण में है, तो आपका कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। वो जो भी परिवर्तन अपने आना चाहिए वो आना चाहिए, कि जैसे वालिया लुटारे में आया, कि जैसा बुद्ध में आया, हाँ? वो कन्विंसिंग कि बस मुझे जो मेरे लाइफ में जो भी कमी थी वो अब पूरी हो गई। अब मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब भोजन तैयार है, तो यानी जिसे भी लेना है, यानी जूस भी है, ग्रीन जूस भी है और सलाद भी है। तो मैं अपने को विराम देते हुए आप सबको विनती करूंगा कि आप जिनको भी भोजन या जूस पीना है वो ले सकते हैं। थैंक यू।